अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी एंड तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, चिकन प्रोटीन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम आलू भी बॉयल करके ऐड करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल वाले कबाब। ये बहुत ही परफेक्ट और आसान रेसिपी है अफ्तारी के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, कुछ और ऐड नहीं करना बाहर का मसाला। जो वेजिटेबल आपके घर पे हैं, जो मसाले घर पे हैं, वही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था और फिर उसको श्रेड कर लिया था। और यहाँ पे हमने ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं करना, बस कम क्वांटिटी में ही चिकन यूज़ करना है। और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून उसके अंदर चिकन डाल के हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक चिकन को हमने फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गाजर ऐड कर दिए, क्योंकि गाजर को थोड़ा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। और यहाँ पे मैंने गाजर को 5 मिनट पका लिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे हम बंद गोभी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता सॉफ्ट होने में, ये जल्दी ही टेंडर हो जाती हैं। और अब हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि ये हमारी सारी वेजिटेबल जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, टेंडर नहीं हो जाती। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड किए। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी वेजिटेबल की क्वांटिटी के मुताबिक ही इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च भी ऐड कर दी है। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे, जितनी आपकी वेजिटेबल और चिकन की क्वांटिटी है। और इसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, यहाँ पे हमने कोई भी सॉसेस इसके अंदर ऐड नहीं करने, क्योंकि जो हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं वहाँ तो हम सॉसेस ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी सॉसेस ऐड नहीं करने। और जो इसके अंदर हमने थोड़े से मसाले ऐड किए बस वही ऐड करने, इसके अलावा कोई और मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। गरम मसाला भी ऐड नहीं करना। अगर आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और जब फिर हमारी वेजिटेबल टेंडर हो जाएंगी उसके बाद लास्ट पे हम यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और अगर आप सब्ज़ धनिया ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद यहाँ पे हम मज़ीद 1 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो हमने आलू बॉयल किए थे यहाँ पे हम वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल करके कद्दूकश कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था। और जब हम आलू ऐड करेंगे इसके अंदर हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। और आलू ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स हो जाए। और अब फिर जिस शेप में भी कबाब बनाना चाहते हैं तो उसके कबाब बना लें। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाए थे, तो वो भी आप ब्रेड क्रम्स बना लें, क्योंकि हमने घर पे ही बनाने हैं ब्रेड क्रम्स। और फिर सबसे पहले हम अपने कबाब को अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हमने सारे कबाब अपने रेडी कर लेने हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए, तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें और फिर घर पे खुद ही बनाएं ईज़िली ये ब्रेड क्रम्स, क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये ब्रेड क्रम्स। तो आप वो पहले बना लें और फिर ये कबाब बनाएं। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब रेडी कर लिए। यहाँ पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप अफ्तारी में बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं।
और यहाँ पे आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे, तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। और आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद है तो। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ये है हमारे चिकन और वेजिटेबल कबाब की फ़ाइनल लुक। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।